तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस ग्रह पे रहते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक के ऊपर भी लोक है, इसके नीचे भी लोक है। भू भुव स्व त्रिभुवन, ऐसे 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं। उसमें से एक है गंधर्व लोक। सुना है? गंधर्व लोक। तो गंधर्व लोक में जो रहते हैं वासी, उनको गंधर्व कहते हैं। और ये गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा बजाते भी हैं। अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य संगीत। इंद्र के सभा में जब अप्सराएं नृत्य करती हैं, तब गंधर्व लोग म्यूजिक करते हैं, संगीत करते हैं। म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स वो वाद्य भी बजाते हैं और गाते भी हैं और सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं। तो कई हजार साल पहले गंधर्व लोक में एक गंधर्व रहते थे। उनका नाम है उपबरहन। क्या नाम है? उपबरहन। उपबरहन। और वो उधर सेलिब्रिटी है। अभी सभी गंधर्व सुंदर हैं, सभी गंधर्व अच्छा बजाते हैं, सभी गंधर्व अच्छा गाते हैं। उनमें अगर ये सेलिब्रिटी है, तो सोचो ये कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा बजाता और गाता होगा। तो बहुत मशहूर है, फेमस है, उसको यश है वो। तो अभी, अरे बंद रखो ना उसको। तो वो इतना उधर फेमस है कि बहुत सारे उसके फैन हो गए, फॉलोवर हो गए, उसके पीछे भागने लगे। और वो भी एक बहुत अच्छा कपड़े पहनता था, कलरफुल रंग बिरंगे धोती कुर्ता पहनता था, फूलों का माला पहनता था, बालों को अच्छा फूलों से सजाता था, सोना हीरे मोती के गहने पहनता था, और पान चबाता होगा। गुटखा, मुझे गुटखा तो मालूम नहीं उधर है क्या नहीं। मतलब जिनके पास ज्यादा धन आ जाता है,
वो कभी कभी गलत आदत में पड़ जाते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग करता था, अच्छा अपने शरीर को सजाता था, जिम विम भी जाता होगा। तो जो उसके फैंस थे उनमें बहुत सारी जवान स्त्रियां भी थी, गंधर्व लोग थी, जो हमेशा उसके आजू बाजू रहती थी, हंसी मजाक करते थे। तो उनके साथ बार बार संपर्क में आने से पूरा दिन इसके मन में काम का भावना होता था, काम का वासना होता। पूरा दिन उस स्त्रियों के साथ संपर्क में रहता था। ये बहुत ही बुरा जीवन है कि काम के अनुसार जीवन में सब कोशिश किया जाए, भोग करने के लिए जीवन में कोशिश किया जाए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए, और अच्छा काम का प्रवृत्ति पूरा करने के लिए दिन भर मेहनत किया जाए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन में तपस्या करना चाहिए, सादा खाना चाहिए, सादा पहनना चाहिए, धन के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहिए, और भक्ति में ज्यादा अपना समय और एनर्जी डालना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती गरीब का जिंदगी जियो। जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जैसा आपका जीवन है, उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, उतना कमाना चाहिए, लेकिन बाकी पूरा समय और शक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जब ये मनुष्य जीवन हम कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करेंगे, तो ही इस जीवन के अंत में वापस कृष्ण के पास जाएंगे। नहीं तो फिर अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म वही पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, धन कमाएंगे, परिवार बनाएंगे। ये चलता रहेगा, खत्म कब होगा? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म करना चाहिए, न कि वही चल रहा है। अभी पानी बहता है तो हम बकेट रख देते हैं, बकेट फुल हो जाता है, खाली करके फिर रख देते हैं। यही चक्कर चल रहा है, उसको रिपेयर नहीं करेंगे, पूरा दिन बकेट रखेंगे, बकेट का ही चक्कर चला रहे हैं हम लोग, रिपेयर का चक्कर नहीं चला रहे। उसी तरह जन्म मृत्यु का चक्कर बंद करना है, सुधार करना है इस जीवन का, और वापस भगवान के धाम जा। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो उपबर्हन का जीवन ऐसा था कि अच्छा गाता था, अच्छा बजाता था, धन था, अमीर था, स्त्रियों के संपर्क में था, तो बहुत भोग विलास हो गया, बहुत भोग विलास। तो एक दिन स्वर्ग के जो प्रजापति है, देवता है, सीनियर डेमिगॉड्स है, सीनियर देवता है, उन लोगों ने अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया। अखंड हरिनाम संकीर्तन मतलब 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र गाना, जिसको आजकल कीर्तन मेला कहते हैं। अखंड हरिनाम संकीर्तन, ये अलग अलग भक्त लोग आएंगे और हरिनाम गाएंगे, ताली बजाएंगे, कीर्तन। तो ऐसा कार्यक्रम स्वर्ग में होते रहता है। स्वर्ग में भागवत कथा भी होता है। स्वर्ग के देवता लोग हरिनाम करते हैं, भागवत कथा करते हैं, भगवान कृष्ण के मूर्ति अच्छा विग्रह का सेवा करते हैं। वो ये सब लोग करते हैं। तो जो प्रजापतियों ने अखंड हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम रखा, तो अलग अलग सिंगर को बुलाया कि आप भी गाइए, हम आपको स्लॉट देंगे।
तो उन्होंने उपबरहन को भी इनविटेशन दिया कि आप भी आइए, आप भी गाइए, क्योंकि वो अच्छा गाता था, उसको भी मौका दिया। तो जिस दिन कार्यक्रम शुरू हुआ, बहुत सारे भक्त लोग, देवता लोग बैठे थे हॉल में, या जो भी आयोजन किया था वेन्यू पर, पंडाल या जो भी था भवन में, और अलग अलग गायक आकर गा रहे थे। तो अपने टाइम के हिसाब से उपबरहन भी आया, एकदम अच्छा, कलरफुल, रंग बिरंगे कपड़े लेफ्ट पहन के, लेफ्ट धिनचाक। लेफ्ट, आगे से फर्स्ट राइट। धिनचाक बोलते हैं ना मुंबई के भाषा में, एकदम धिनचाक बन के आया। अच्छा अच्छा फूल माला, अच्छा गहना, परफ्यूम, ये सब कपड़े, सजावट, श्रृंगार, मेकअप, आया। और अकेला नहीं आया, बहुत सारे गर्लफ्रेंड के साथ आया, स्त्रियों के साथ आया, फैन के साथ आया, जो उसके पीछे पड़ी रहती। इधर भी देखते हैं कोई म्यूजिक स्टार होता है जो बहुत संगीत बजाता है, गाता है, तो बहुत फैन हो जाते हैं उसके, स्त्रियों में बहुत फैन हो जाते हैं, जाके उनका कंसर्ट सुनते हैं। राइट, इधर भी होता है। वो आया और स्टेज पे बैठा, और सब स्त्रियां उसके नजदीक बैठी, बीच में हरी बोल बोलने के लिए, और वो गाना शुरू किया। अभी पूरा भक्तों का समाज है, भक्तों का ऑडियंस है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ उन लड़कियों पे था। तो उन लड़कियों को खुश करने के लिए वो हरिनाम संकीर्तन के बदले कुछ और ही गाने गाने लगा, फिल्म के गाने गाने लगा, कुछ और ही देवताओं के गाने गाने लगा। तो ये अपराध है। कीर्तन, ये जो शब्द है कीर्तन, इसका मतलब है कृष्ण का गुणगान। कीर्तन मतलब कृष्ण कीर्तन। ये शब्द ही कृष्ण के लिए है और किसी के लिए नहीं। कोई अगर कहेगा देवी कीर्तन या और कोई कीर्तन, नहीं। कीर्तन मतलब हरि कीर्तन। ये शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए है, कीर्तन। उसी तरह जयंती, जयंती सिर्फ जन्माष्टमी के लिए, श्री कृष्ण जयंती, और किसी के लिए हम यूज नहीं करते। ये शब्द जयंती शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए यूज होता है। गांधी जयंती नहीं, गांधी का बर्थडे बोलो कोई बात नहीं, जो मर गया उसका जयंती कैसे करेंगे? कृष्ण का तो देहांत होता नहीं है, उनका जयंती होता है। राइट। तो कीर्तन शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए है, जयंती शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए, भक्ति शब्द भी सिर्फ कृष्ण भक्ति, भक्ति शब्द भी सिर्फ कृष्ण के लिए, देशभक्ति नहीं। देश के लिए प्रेम है, अच्छी बात है, देश की सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति शब्द नहीं। भक्ति शब्द सिर्फ कृष्ण। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। कीर्तन, जयंती, भक्ति, ये सिर्फ कृष्ण के लिए होता है। तो वो हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम था, कीर्तन का कार्यक्रम था। कीर्तन मतलब कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, कृष्ण के बारे में अ, लेफ्ट। बताना चाहिए लोगों को, या कीर्तन गाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं हम, या प्रवचन करते हैं हम, प्रवचन को भी कीर्तन कहते हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण का गुणगान है। मंदिर बनाने को भी कीर्तन कहते हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण का गुणगान है।
मगर उपबर्हन ने क्या किया, कृष्ण का गुणगान करने के बजाय कोई दूसरे लोगों का गुणगान किया, साधारण लोगों का गुणगान किया, देवी देवताओं का गुणगान किया, उनके गाने गाए, उनके प्रशंसा में गाने गाए। तो ऑडियंस के सब वैष्णव भक्त नाराज हो, और जो सीनियर डेमिगॉड थे, सीनियर देवता थे, प्रजापति थे, वो भी नाराज हो गए और गुस्सा हो गए कि इसने अपराध किया। पाप और अपराध में फर्क। साइड में रोक। पाप का प्रायश्चित होता है, अपराध का प्रायश्चित नहीं होता, उसका सजा होता है। अगर राह चलते किसी आदमी को आपने अपमान किया तो वो पाप है, या मारा वो पाप है। लेकिन किसी साधु का अपमान किया, मारा, तो अपराध है। अपराध का प्रायश्चित नहीं होता है, फिर उसका सजा होता है। फर्क है पाप और अपराध। तो उपबर्हन ने अपराध किया। पहला अपराध क्या किया, एक वैष्णव सभा में आया, स्त्रियों के साथ, अपने मित्र सहेलियों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। आप देखो जो सत्संग होता है हमारा, या इस्कॉन मंदिर भी है, आप देखो तो पति पत्नी भी आते हैं तो अलग अलग बैठते हैं, साथ में नहीं, अलग अलग बैठते हैं। ये तो गर्लफ्रेंड के साथ साथ में आया। ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये रिश्ता पाप का रिश्ता होता है। एक पुरुष स्त्री में विवाह के पहले कोई रिश्ता नहीं होता, वो नहीं तो पाप है। या तो वो पिता और पुत्री होने चाहिए, या तो भाई बहन होना चाहिए, या तो माता और बेटा होना चाहिए, या पति और पत्नी होने चाहिए। बाकी कोई भी रिश्ता रिश्ता नहीं है, सही नहीं। मतलब बाकी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो घनिष्ठता नहीं होती। और विवाह के पहले रिश्तेदार नहीं है और लड़का लड़की साथ में है, वो पाप। और विवाह के बाद पति किसी और स्त्री के साथ में, या पत्नी किसी और पुरुष के साथ में है, वो भी पाप है, उसको व्यभिचार कहते हैं, वो भी पाप है। तो वैष्णव समाज में ये नहीं होना चाहिए। तो उपबर्हन अपराध किया, बहुत सारे गर्लफ्रेंड के साथ, स्त्रियों के साथ वो गाने के लिए आया। और दूसरा बड़ा अपराध किया, कृष्ण का कीर्तन करने के बजाय देवी देवताओं का वो प्रशंसा करना। जो व्यक्ति एनीवे मरने वाला है, उसका क्या प्रशंसा करना, तो कृष्ण की प्रशंसा करना, गुणगान करना। वे हमें पालते हैं, वे जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, दुनिया को पालते हैं। तो ये अपराध है। तो प्रजापति लोग गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और क्रोध में उन्होंने उपबर्हन को श्राप दिया कि आपका पतन हो जाएगा, आप गंधर्व लोक से गिरकर उल्लासनगर में पैदा हो जाओगे। इधर पैदा होना श्राप ही है ना। गंधर्व लोक से गिरकर पृथ्वी लोक पर पैदा हो जाओगे, और गरीब परिवार में पैदा हो जाओगे, शूद्र परिवार में पैदा। तो उसका पतन हो गया, और वो पृथ्वी लोक में पैदा हुआ, एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसमें सिर्फ माँ है, पिता नहीं है, और वो बहुत गरीब है। और वो माँ घर घर जाकर काम करती है, और कुछ उसको धन मिलता है, उसी से अपने बेटे को परवरिश करती है। बहुत तकलीफ में है, खाना भी नहीं मिलता है बराबर, इसी तरह चल रहा है। वैसे वो
उस परिवार में श्राप के कारण पैदा हुआ। तो जब वो लड़का 5 साल का था, तो बारिश का मौसम था ऐसा, बारिश जब शुरू होने वाला था, तो चार साधु, शुद्ध भक्त, भक्ति वेदांता, चार संत उस माँ के पास आए, लड़के के माँ के पास, और कहा, माता जी, अभी बारिश का समय है, चतुर्मास्य है, हम लोग यात्रा नहीं कर सकते, तो हमें 4 महीने ठहरने का स्थान चाहिए, कि हम आपके घर पे ठहर सकते हैं। पहले साधु लोग एक जगह पे नहीं रहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे, रोज अलग अलग गांव जाते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, नदियों में नहाते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। लेकिन बारिश के समय पहले तो सड़क नहीं होता था, तो हर जगह पे पानी और कीचड़ होता था, तो यात्रा नहीं कर सकते, तो रुक जाते थे 4 महीने किसी के पास, किसी धर्मशाला में रुक जाते, मंदिर में। तो ये लोग 4 महीने माता जी के पास रुकने के लिए रिक्वेस्ट, निवेदन। अभी क्या आसान है? 4 महीने चार मेहमान को घर पे रखो और खिलाओ, आसान है? बहुत मुश्किल है। एक दिन भी हो, एक दिन भी 4 लोग आ गए तो परेशान हो जाते हैं, हम झगड़ा हो जाता है घर में, क्यों बुलाया। लेकिन तभी वैदिक सभ्यता ऐसे थी कि मेहमान को खुशी खुशी बुलाते थे। तो माता जी ने बोला, हाँ आप रुक सकते। पहले जमाने में कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं होते, कोई गेस्ट हाउस नहीं होता था। हर के घर के बाहर लिखा होता था, अतिथि देवो भव। अतिथि, तिथि मतलब तारीख, अतिथि मतलब नो तारीख। ऐसा मेहमान जो बिना बता के आए, अतिथि, बताया नहीं, ऐसे ही अचानक आ गया, उसको देव के तुल्य मानते थे। क्योंकि जो बिना बता के आएगा, उसके लिए खाना तो बनाया नहीं होगा, लेकिन खाना तो खिलाना पड़ेगा। तो अपने लिए जो भोजन बनाया है वो देना होगा, बहुत बड़ा त्याग है खुद का भोजन किसी को देना। पूरा दिन में मेहनत ही करते हैं भोजन के लिए लोग, अपना भोजन किसी को देना बहुत बड़ा त्याग। तो देव की तरह उसका सम्मान किया जाता था, और ऐसे मेहमान को प्रसाद खिलाने के लिए बहुत बड़ा पुण्य मिलता। किसी भी गांव में कोई मेहमान आ जाए, खुशी खुशी कोई भी घर उसको एक थाली भोजन देता था, एक चारपाई देता था, वो सो जाता था, नदी में नहा के दूसरे दिन दूसरे गांव चला जाता था। ऐसे कई लोग यात्रा करते थे, कोई होटल रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं था। तो ये अच्छा आदत है, गृहस्थ को खुशी खुशी साधुओं को भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए, या उनका जरूरत पूरा करना चाहिए। किसी को चप्पल चाहिए, किसी को छाता चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, धोती कुर्ता चाहिए, कंबल चाहिए, राइट? सेवा करना चाहिए, गाय का सेवा करना चाहिए, साधु का सेवा करना, और भगवान का सेवा करना। तो ये वैदिक सभ्यता है, अतिथि देवो भव। मेहमान घर में आए तो कम से कम 4 चीज देना चाहिए, कम से कम चार। एक, खाना देना चाहिए। दूसरा, पानी देना चाहिए। तीसरा, बैठने के लिए कहना चाहिए। और चौथा, मीठा बात बोलना चाहिए। दुश्मन भी आया तो ये 4 चीज करना चाहिए। हर व्यापारी को मालूम है, ये 4 चीज करेंगे तो ग्राहक खुश हो जाएगा। अगर कोई गरीब है, खाना नहीं दे सकता है, कम से कम पानी तो पिला सकता है। चलो पानी भी नहीं है घर पे, कम से कम बैठने का स्थान तो दे सकता है। चलो बहुत छोटा घर है, बैठने का स्थान भी नहीं है,
कम से कम मीठा बात तो बोल सकते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए। तो कम से कम मीठा बात करना चाहिए। लेकिन आजकल तो सभ्यता बदल रहा है। अभी आप कहीं जाओ शहरों में, तो लिखा नहीं मिलेगा अतिथि देवो भव। अभी मिलेगा वेलकम। वो भी किधर, नीचे मैट पे, उसी पे पैर दो। सुस्वागतम, वेलकम, न्यूट्रल ले थोड़ा। अभी वो भी बंद हो गया, अभी लिखते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ मतलब आया तो कोई लाभ होना चाहिए, कोई प्रॉफिट होना चाहिए, कोई गिफ्ट लेके आओ, नहीं तो मत आओ। खाली याद मत आओ, तो लाभ होना चाहिए हमारा। शुभ लाभ। अभी वो भी बंद हो गया, अभी लिखते हैं कुत्तों से सावधान। बिवेयर ऑफ डॉग, कि अंदर एक कुत्ता रहता है, उसे सावधान। तो वो चार साधु आए माता जी के पास, कहे कि हमें 4 महीने चतुर्मास्य का रुकना है। गरीब माता जी है, घर में और कोई नहीं है बच्चे के अलावा, 5 साल का लड़का है। फिर भी हाँ बोला, बोला रुक जाइए। ये चार साधु एक कमरे में रहते थे, आपस में मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, आपस में ही भागवत क्लास करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये पूरा भक्ति का कार्यक्रम पूरा दिन करते हैं। 5 साल का लड़का वो क्या करेगा, वो बैठा रहता था, देखता था क्या कर रहा है। कभी कभी ताली बजा देगा, कभी कभी सुन लेगा कृष्ण की कथा, भागवत क्लास सुन लेगा, और कभी कभी थोड़ा सेवा कर लेता था, ये पानी लेके आएगा, रोटी लेके आएगा, कपड़े लेके आएगा। ये लोग वो छोटे बच्चे को आशीर्वाद दिए, अपने थाली से महाप्रसाद भी दिए उसको, भाई खा। तो वो चार साधु के संग में, उनका महाप्रसाद खाने से, उनके आशीर्वाद से, ये बच्चे में भक्ति का भाव आ गया। जैसे अगर किसी को टीबी टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, और उसका जूठा आपने खाया, तो आपको भी टीबी का बीमारी होगा, पता है। इसको कहते हैं कंटेजियस डिजीज, कि किसी के जूठे से वो बीमारी ट्रांसफर होता है। भक्ति भी ऐसा ही है, किसी के जूठे से ट्रांसफर हो जाता है। वो भी कंटेजियस है, लेकिन डिजीज नहीं है, आशीर्वाद है। एक भक्त के संपर्क में रहेंगे हम, तो अपने आप भक्त बन जाएंगे। एक साधु की सेवा करेंगे हम, तो अपने आप भक्त बन जाएंगे, अपने आप। एक शुद्ध साधु हमसे क्या बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, इलेक्शन की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे? नहीं, वो भागवत की बात। और हमें कुछ बोलेंगे करने के लिए, तो क्या होगा, वो कृष्ण की सेवा ही होगा, या प्रचार की सेवा होगा। तो अपने आप हमारी भक्ति हो जाएगी। इसलिए भक्त के संपर्क में रहना चाहिए, और उसके आज्ञा से सेवा करना चाहिए। जो भी सेवा मिले वो करना चाहिए। इससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण देखते हैं कि हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण हमें आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। वो तो कहते हैं पद्म पुराण में अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कहता है मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा असली भक्त है। तो इतना जरूरी है सेवा करना, भक्तों का सेवा करना। तो ये छोटा लड़का 4 भक्तों के साथ रहा, सेवा किया, संग किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। चारों चले गए चतुर्मास्य के बाद। अभी इसका जीवन परिवर्तन हो गया। अभी इसको खिलौने में इच्छा नहीं होता है, खिलौने में आकर्षक नहीं होता है।
खेलने में आकर्षक नहीं होता है। जैसे वो साधु बता के गए वैसा उसको बैठकर कृष्ण का कीर्तन करने में आनंद आता है, कृष्ण के बारे में सोचने में आनंद आता है। और एक दिन उसकी माता अंधेरे में गई गाय का दूध निकालने के लिए, बच्चे के लिए गाय का दूध निकालते हैं शाम को। तो गई गाय का दूध निकालने के लिए, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया, सांप था, सांप ने माता को काट लिया, माता मर गई। 5 साल का लड़का माँ के देह के सामने, मरी हुई माँ के सामने बैठा है। पिता नहीं, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, पड़ोसी, कोई नहीं। क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, पागल हो जाना चाहिए, कंफ्यूज हो जाना चाहिए, क्या करूं मैं अभी। ये लड़के ने क्या किया? हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने मेरा आखिरी आसक्ति निकाल दिया। और गांव छोड़ दिया, बहुत दूर गया, दूसरे गांव से भी दूर, शहरों से भी दूर, और बड़े बड़े जंगल क्रॉस किया, बहुत दूर भाग भाग के गया। आखिर एक घने जंगल में पहुंचा। वो थक गया, नदी में गया, पानी पिया, थोड़ा उसको रिलैक्स हुआ, पेड़ के नीचे बैठ गया। देखिए, माँ का मृत्यु हो गया लेकिन इसका विचार कितना अलग है। ये भगवान को धन्यवाद दे रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई स्कूल कॉलेज में सिखाते नहीं है। लेकिन ये सिर्फ भागवत से हम सीख सकते हैं कि जीवन में दुख भी आ जाए, वो भी भगवान का कृपा है। हमको लगता है कोई गिफ्ट मिला, कोई फायदा हुआ तो भगवान का कृपा है, कोई दर्द हुआ तो भगवान का कृपा नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। दुख और दर्द भी भगवान का कृपा होता है, वो हमारे भले के लिए होता है। आप रेस्टोरेंट में मिठाई की दुकान में जाते हो तो मीठा मिलता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो कड़वा दवाई मिलता है, इंजेक्शन मिलता है। दोनों फायदे का है। मिठाई के दुकान में जाकर मिठाई खाना अच्छी बात है, तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई खाना भी हमारे अच्छाई के लिए है। डॉक्टर जब इंजेक्शन मारता है वो भी हमारे अच्छाई के लिए है। वो हमारा दुश्मन थोड़ी है कि हमको इंजेक्शन मारेगा हमको तकलीफ देने के लिए। मिठाई के दुकान पे हम मिठाई लेते हैं, खुश होके आते हैं, थैंक यू बोल के आते हैं। डॉक्टर को इंजेक्शन देता है, उसको भी तो थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उस इंजेक्शन के दर्द से हमारा इलाज होता है, हमारा सुधार होता है। उस कड़वी दवाई से हमारा सुधार होता है। तो उसी तरह भगवान कृष्ण भी हैं, वो कभी मिठाई देते हैं, कभी इंजेक्शन देते हैं, कभी सुख लगता है, कभी दुख लगता है, कभी दर्द होता है, लेकिन वो दोनों हमारे अच्छे के लिए, वो दोनों हमारे सुधार के लिए है। और हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए और उनकी सेवा कंटिन्यू करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सहन करना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई दर्द है जिसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम तो खुद की रक्षा कर सकते हैं। जैसे बाहर बारिश आ रही है और हम छाता खोल सकते हैं। बारिश आ रही तो बादलों से झगड़ा थोड़ी करेंगे, या इंद्रदेव को पत्र थोड़ी, ईमेल थोड़ी लिखेंगे, कंप्लेंट ईमेल नहीं, छाता खोल लेंगे। उसी तरह धूप छांव आता है, सर्दी गर्मी आता है, बारिश आता है, उसी तरह सुख दुख आता है। हमें क्या करना चाहिए? तामस तितिक्षवा भारता, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, अगमा पाइन व नित्यस, तामस तितिक्षवा भारता। तितिक्षवा मतलब टॉलरेट, सहन करना चाहिए। और सहन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई हिंसा या गलत व्यवहार सहन नहीं करना है जिससे भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग सहन कर रहे हैं, हम लोग डरपोक नहीं है।
सहन कर रहे हैं हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो भक्ति में प्रगति होना चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो 5 साल का बच्चा ऐसा सोच सकता है, इतना बड़ा उसके विचारधारा में परिवर्तन, क्योंकि वो शुद्ध भक्त का संग किया। वो बैठ के इतना सारा किताब नहीं पढ़ा, वो बैठ के इतना सारा प्रवचन नहीं समझ पाया, सिर्फ सेवा से उसके हृदय में ऐसा ज्ञान आ गया, ऐसा विश्वास आ गया, ऐसा साक्षात्कार आ गया कि वो घर छोड़ दिया। सेवा से सब कुछ हो जाता है। ऐसे तो हमें किताब पढ़ना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, लेकिन अगर कोई किताब नहीं पढ़ पाता है, प्रवचन नहीं सुन पाता है या समझ पाता है, सिर्फ सेवा करता है, उसका भी प्रगति होगा। ये लाइसेंस नहीं है कि लेक्चर के आखिरी में आओ सिर्फ सेवा करो और प्रसाद पाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा है, उसका भी आगे बढ़ता है। लेकिन फास्ट आगे बढ़ना है तो पूरा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए और भक्तों का सेवा करना चाहिए, पूरा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। तो ये 5 साल का बच्चा 4 महीने साधुओं का संग किया, सेवा किया, और उसमें ऐसा बुद्धि में परिवर्तन हो गया, विचारशाला धारा में परिवर्तन हो गया। और जंगल में वो थक गया, पेड़ के नीचे बैठा, तो उसको याद आया कैसे उन 4 भक्तों ने उसे जप करना सिखाया था, ध्यान करना सिखाया था। तो वो बैठा ध्यान में और हरि नाम किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थोड़ी देर ध्यान में बैठा, साक्षात विष्णु का दर्शन किया अपने हृदय के अंदर। साक्षात विष्णु चतुर्भुज, 4 हाथ वाले, सोने का मुकुट, पीला धोती, वैजंती माला, कौस्तुभ मणि पहने, शंख चक्र गदा पद्म, मुस्कुरा रहे हैं, सांवला शरीर दर्शन हुआ। और ऐसा दर्शन पाकर उसके आंखों से आंसू आ गए, 5 साल के बच्चे के। और बाल खड़े हो गए हाथ पैर शरीर के, और उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, शरीर का हर अंग में कृष्ण का साक्षात्कार हो। देखिए ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इतना खुश था, इतना खुश था कि अचानक वो दर्शन ऑफ हो गया, दर्शन बंद हो गया। वो बहुत तकलीफ में आ गया, जैसे किसी का बड़ा लक्ष्मी खजाना खो गया तो कितना तकलीफ में आ जाएगा। मान लो अभी आपका मोबाइल गुम हो गया तो कितना तकलीफ में आ जाएंगे। वैसे ही बहुत तकलीफ में आ गया, हैरान परेशान हो गया। फिर बैठा आंख बंद करके, फिर ध्यान किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इतने परेशान हो गया कि तभी उसने आवाज सुना, भगवान विष्णु ने उससे बात किया, शब्द सुने लेकिन दिखाई नहीं दिया कोई भी। क्या सुना? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपने जो दर्शन किया वो मेरा कृपा से किया, लेकिन कोई भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता है जब तक वो पूरा शुद्ध नहीं होता है। मैंने आपको दर्शन दिया, एक टेलर दिया, ताकि आपका उत्साह बढ़े, आपकी आतुरता बढ़े, ईगरनेस हो, मेरे लिए लोभी हो आप। अभी आप हरिनाम करते रहो, अभी मेरा दर्शन इस जन्म नहीं होगा, अगले जन्म होगा। विष्णु को देखा नहीं, लेकिन विष्णु से सुना और मन में तृप्ति आ गई, क्योंकि भगवान का शब्द या नाम और भगवान का दर्शन, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। फिर भी उसका संतुष्टि हो गया। और भगवान विष्णु ने कहा उसको, मेरा दर्शन क्यों प्राप्त हुआ? मेरी कृपा से। और ये सही बात है, हम राधा रासबिहारी मंदिर जाते हैं, राधा रासबिहारी को देखते हैं कैसे? अपने आंखों से नहीं, उनकी कृपा से देखते हैं।
ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कार है या मैं ट्रेन में जाता हूँ, मेट्रो में जाता हूँ, अपने आंख से राधा रासबेरी का दर्शन करता हूँ, इसलिए मुझे दर्शन प्राप्त होता है। नहीं, दर्शन किस लिए प्राप्त होता है? कृष्ण की कृपा से प्राप्त। भगवान का कथा आज हम सुन रहे हैं हमारे कान में, क्यों? क्योंकि हमें कृपा प्राप्त हुई है। कृष्ण की कृपा के कारण हम साधु से सुन सकते हैं, प्रसाद पाएंगे हम कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्णा हमारे जीभ पे आएगा कृष्ण की कृपा से। ये सब कृष्ण की कृपा से होता है, न कि हमारे मेहनत से या टैलेंट से या पुण्य से। नहीं, हमारे में ये ऐसा गुण कहाँ कि हम भगवान का नाम ले पाए, भगवान का दर्शन कर पाए। हमारे में ऐसी शुद्धता कहाँ? भगवान इतने शुद्ध है, वो हमारा शरीर इतना अशुद्ध है, वो क्यों आएंगे हमारे जीव के ऊपर? अभी मान लो एक 60-70 किलो का बैग है, बड़ा बैग, गुनी गुनी क्या बोलते हैं, गोनी मालूम है, जूट बैग। उसके अंदर बहुत सारा खून है, मांस है, हड्डी है, मल है, पेशाब है, पसीना है, बाल है, और गिफ्ट रैप किया है। गिफ्ट रैप बहुत अच्छा है, गोल्डन पेपर आपको कोई देगा, आप रखेंगे अपने कमरे में अपने साथ में? कौन कौन रखेगा, हाथ ऊपर करो। कोई नहीं। वही हमारा शरीर है, इसके बाहर अच्छा चमड़ी है, गिफ्ट रैप है, अंदर क्या है? क्या है अंदर? खून है, मांस है, हड्डी है, मल है, पेशाब है, पसीना है, बाल है। यही तो सब है ना। ये लायक है क्या कृष्ण के? तो भी हम मंदिर जाते हैं, भगवान अलाउ करते हैं। तो भी हम सेवा में जाते हैं, भगवान अलाउ करते हैं। तो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, भगवान हमारे जीव पे आते हैं। क्या क्या गुण है हमारा, क्या शुद्धि है हमारा? भगवान सच्चिदानंद है और हम मल मूत्र के बक्से हैं, फिर भी भगवान अलाउ करते हैं। ये किस भगवान की कृपा है, हमारी लायकी नहीं है। तो इसलिए इस कृपा को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ही मूल्यवान है ये जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है। बहुत ही मूल्यवान है कि हमें भागवतम प्राप्त हुआ है। बहुत ही मूल्यवान है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, दर्शन प्राप्त हुआ है। तो इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही गंभीरता से इसको पकड़ के रखना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से रोज जप करना चाहिए। करोड़ों लोगों को ये मौका मिलता नहीं है, हमको मिला है, लेकिन हमको इसका वैल्यू नहीं मालूम। एक बंदर को हीरा दे दिया, उसको तो मालूम ही नहीं हीरा बहुत महंगा मिलता है। वो तो ऐसे ही खेल रहा है उसके साथ बॉल की तरह। वैसे हम है, वैल्यू मालूम नहीं, बस खेल रहे हैं हरे नाम की तरह। हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जब इच्छा हुआ करते हैं, जब इच्छा हुआ नहीं करते हैं। जब इच्छा हुआ थोड़ा सेवा करते हैं, जब इच्छा नहीं हुआ नहीं करते हैं। ये क्या है? हमें बहुत ही गंभीरता से, बहुत सीरियसली ये भक्ति करना चाहिए। ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये कोई मनोरंजन एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कोई साइड बिजनेस नहीं है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये हमारे पर्पस, जीवन, इसके कारण ही हमारा जीवन है। ये मनुष्य जीवन इसी कारण से मिला है हमें कि हमें कृष्ण की भक्ति करना है। तो बहुत ही सीरियसली हमें रोज कम से कम 16 माला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका रोज उच्चारण करना चाहिए। तो विष्णु ने नारद बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया, शिक्षा दिया, उपदेश दिया कि अभी आप हरि नाम करो, हम अगले जीवन मिलेंगे। और वो बच्चा खुशी खुशी भ्रमण करते रहा, हरि नाम करते रहा, और बहुत जल्दी उसका हृदय पूरा शुद्ध हो गया और उसको कृष्ण का प्रेम आ गया।
अभी कृष्ण का प्रेम इतना शक्तिशाली है, कोई इस भौतिक शरीर में रह नहीं सकता। बहुत जल्दी उसने शरीर छोड़ दिया और ये जन्म उसको मिला। इस जन्म में उसका नाम है नारद मुनि। देखिए, नारद मुनि की कथा है कि चार शुद्ध भक्तों के संग में आकर वो इतने महान भक्त बन गए, ब्रह्मा के पुत्र बन गए। आज कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जहाँ चाहिए वहां जा सकते हैं। उनको कोई टिकट, पासपोर्ट, वीजा की जरूरत नहीं है। जिस लोक में चाहिए उस लोक में जा सकते हैं। व्यासदेव उनके शिष्य हैं, ध्रुव महाराज उनके शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज उनके शिष्य हैं। वसुदेव भी उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उन्होंने साधना किया भक्तों के संग में, और साधना भक्ति करके सफल होते हैं, ये उनके जीवन से हम सीखते हैं। तो हमें भी भक्तों के संग में साधना करना चाहिए, साधु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना चाहिए, गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना चाहिए, तो हम सफल हो जाते हैं। तो ये भक्ति का जीवन बहुत आसान है। पाप करने से तो आसान ही, सबसे आसान है। पहले जमाने में जंगल में जाकर तपस्या करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, संस्कृत पढ़ के वेद पाठ करना पड़ता है। अभी तो बस घर बैठ के हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये हमें बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील नारद मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ, बोलिए। तो मन, मन वो तत्व है जिसे हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं। चेतना मतलब आत्मा का अ, गुण होता है, चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसे हम अनुभव करते हैं। और चित्त कभी कभी मन को बोलते हैं, कभी कभी हृदय को बोलते हैं। राइट। तो अभी, अब इधर गुलाब जामुन है, वो मुझे खाना है, तो वो जो इच्छा है वो मन के कारण है। और खाने में जो स्वाद आएगा वो चेतना के कारण है। ठीक है। चेतना वस्तु में नहीं होती है, सिर्फ जीवित व्यक्ति में होती है। वो आत्मा के साथ होता है। मन तो भौतिक है। ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। तो ये सबके साथ नहीं होता है। ये किसी विशेष व्यक्ति या भक्त के जीवन में तब होता है जब वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, छलांग मारने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चीजें हैं, रिश्तेदार या घर बार है जो उसको पकड़ के रखा है। तो भगवान उसको कट कर देते हैं ताकि आगे छलांग मारे। तो ये सब विशेष व्यक्ति के साथ होता है जब वो भक्ति में एक बड़ा छलांग मारने के लिए तैयार है, लेकिन बंधा हुआ है। तो भगवान वो बंधन को काटते हैं। तो जब वो बंधन को काटते हैं तो दर्द होता है। तो भगवान बता रहे हैं उसको कृपा समझना चाहिए, क्योंकि आप इसमें भक्ति में प्रगति करो। जैसे अगर आप स्कूल से कॉलेज गए, तो स्कूल में जो टीचर और दोस्त हैं उसे रिश्ता छूट जाता है, लेकिन ये अच्छी बात माना जाता है क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो। ये बुरा बात नहीं माना जाता।
राइट। उसी तरह जब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो जो चीज हमें पीछे खींचते हैं उसको भगवान निकाल देते हैं। जैसे शांति, जैसे एक राजा है, अगर वो पानी में डूब रहा है और उसके सर पे 2 किलो का मुकुट है, तो जो उसको मदद कर रहा है पहले वो मुकुट निकाल देगा। तो बोलेगा ये मेरा मुकुट निकाल दिया। नहीं, आपका फायदा किया, नहीं तो आप जल्दी डूबते थे, आप तैर नहीं पाओगे। राइट। तो जो हमको बांध के रखता है भगवान उसको काट देते हैं। लेकिन ये सबके जीवन में नहीं होता है, विशेष व्यक्ति के जीवन में। अगर आप भागवत क्लास प्रवचन सुनकर भक्ति करते हैं तो ये सब आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी भक्ति कर रहे हो, तो भगवान का कृपा समझ रहे हो। लेकिन जो सुनकर नहीं सीखता है उसको अनुभव से सिखाना पड़ता है। जैसे किसी को, बच्चे को बोलो आग को हाथ नहीं लगाना जल जाएगा, सुनकर सीख लिया तो खत्म हो गया बात। लेकिन सुनकर नहीं सीखा तो बोला ठीक है हाथ लगा के देखो, तो हाथ लगेगा, चटका बैठेगा, बोलेगा हाँ अभी नेक्स्ट टाइम नहीं लगाओ। तो दो प्रकार के होते हैं, जो सुनकर सीखते हैं, जो अनुभव करके सीखते हैं। तो हमको सुनकर सीखना चाहिए। नहीं, विशेष स्थिति में ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है वो। जैसे माँ बच्चे को खिलौना देती है, ये माँ का कृपा है। 2 घंटे बाद वापस ले लेती है, ये भी माँ का कृपा है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद अभी खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, होमवर्क करने का टाइम है, पूरी 24 घंटा खिलौने से खेलना है। राइट। तो माँ खिलौना देती है वो भी कृपा है, लेती है वो भी प्रेम है। उसी तरह कृष्णा हमें घर बार परिवार देते हैं, वो भी उनका प्रेम है। जब वापस ले लेते हैं वो भी उनका प्रेम है, क्योंकि अभी चेंज ऑफ एक्टिविटी है जीवन में। अभी इनका जरूरत नहीं, अभी किसी और चीज का जरूरत। क्योंकि जीवन का उद्देश्य घर परिवार नहीं है, जीवन का उद्देश्य कृष्णा की भक्ति है। तो कृष्णा की भक्ति के लिए कभी परिवार की जरूरत है तो भगवान ने दिया, अभी परिवार की जरूरत नहीं है तो भगवान ने ले लिया। धन की जरूरत नहीं तो भगवान ने ले लिया। ठीक है। अगला प्रश्न। आप आज भी सत्संग में आ रहे हैं इतने सालों बाद, मतलब कुछ तो ट्रेलर मिला होगा ना, कुछ तो खुशी आया होगा ना जीवन में, कभी भक्ति में कुछ तो अनुभव आया होगा ना। तो वही है ट्रेलर। भाई अभी मेहनत करना है, पहला सैंपल फ्री है, बाकी खरीदना है। तो हम सब इधर बैठे हैं, कुछ तो खुशी मिला भक्ति में, वही ट्रेलर है। अभी उसी को मेंटेन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न। हाँ। वो जी जस्ट लाइक हमें शिक्षा दी जाती है कि बिना दबी सोचना, हम्बल बनना चाहिए। बट क्या ये मटेरियल पीपल के साथ ही हम्बल बनना चाहिए? तो बेनिफिट उतारेंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ज्यादा हम्बल हाँ तो रहेगा। ठीक है, उठाने दो बेनिफिट। हमें सबके साथ हम्बल होना चाहिए। हम हम्बल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि लोगों के हिसाब से, हम हम्बल इसलिए हो रहे हैं कि कृष्णा खुश हो जाएंगे हमसे। अगर आपको कोई कंपनी नौकरी देती है, 1 लाख रुपया पगार, बस 8 घंटे हम्बल रहना है, तो आप क्या करोगे? क्यों? क्योंकि मालिक खुश होगा। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम्बल रहो, हम्बल रहो, कृष्णा खुश होंगे आपसे। तो हम कृष्णा को खुश करने के लिए हम्बल बन रहे हैं, लोगों को नहीं देखना है। उन्होंने बेनिफिट उठाया, उठाने दो। खुद की रक्षा करनी है। नहीं, विनम्र रहेंगे तो भगवान खुश हो। जाके हिंसा करेंगे तो मालिक खुश नहीं होगा, पगार काट देगा। क्या फायदा वो हिंसा करके, गाली गलौज करके, झगड़ा करके, पगार तो गया ना। तो कृष्णा के लिए हम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। तो जो कृष्णा ने कहा है वो करना चाहिए। ये तो नौकरी चला जाएगा। ठीक है। और कोई? हाँ। हाँ, जितना सहन कर सकते हैं हम्बल रहना चाहिए। नहीं तो हम हाथ जोड़कर उनको
विनम्र निवेदन करना चाहिए कि आपका व्यवहार से मुझे दुख हो रहा है। अगर ये व्यवहार कंटिन्यू होगा तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो अगर आपको ये रिश्ता वैल्यूएबल है तो व्यवहार बदल परिवर्तन कीजिए। नहीं सुनता है तो जरूरी नहीं सब रिश्ते रखने की जरूरत है। टाइम किसको है। एक हमारा कृष्ण के साथ रिश्ता अच्छा रहना चाहिए। बाकी वर्किंग रिलेशनशिप काम पुरता ठीक है। राइट। और कोई प्रश्न। हाँ। हाँ। अच्छी बात है हमारा सत्संग पेन किलर का काम करता है। अच्छी बात है अपाप विदम। भगवान कृष्ण का नाम अपाप विदम। सब पाप और सब दुख को नष्ट करने वाला। अच्छी बात है पूरा दिन सत्संग सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज को समाचार मिला था कि 7 दिन में मरने वाले हैं। कितना तकलीफ में होना चाहिए। लेकिन भागवत सुना उनको कुछ तकलीफ नहीं शांति से सुना। भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा। तो अच्छा है। ठीक है। अगला प्रश्न। हाँ। हाँ। तो दक्ष के जो पुत्र थे नारद मुनि जब उनसे मिले उस समय वो काफी वैरागी हो चुके थे। काफी विरक्त हो चुके थे। बैक होम बैक टू गॉड जाने के लिए रेडी थे। क्वालिफाइड थे। तो नारद ने कहा ये अभी विवाह करेंगे तो और बंधन में पड़ जाएंगे इसलिए उनको कहा मत करो। हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। दोनों आश्रम का ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम का फिर उनका चॉइस होता है। अगर पहले से ही ब्रह्मचर्य आश्रम के संघ में पालन नहीं किया है तो सडनली ऐसा उनको बोलना ठीक नहीं है। तो जनरली लोग गृहस्थ बनना चाहिए। अगर हाँ ब्रह्मचारी थोड़ा ट्रेनिंग हुआ है ब्रह्मचारी के संग में है और इच्छा है तो ब्रह्मचारी बन सकते। तो वो बच्चे साधारण बच्चे नहीं थे वो तपस्या करके इतने शुद्ध हो चुके थे कि बस एक कदम पीछे थे वैकुंठ जाने के। अभी उस समय उनको विवाह करने के लिए आदेश मिला था उनके पिताजी का। अभी वो विवाह करेंगे तो बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए नारद मुनि को कहा कि आप विवाह मत करो बस ये एक कदम ले लो और वो सब बैक बैक टू गॉड चले गए। ठीक है। हाँ। दक्ष ने उनको भेजा था। दक्ष ने उनको कहा था कि आप विवाह करो। तो इन लोगों ने कहा विवाह करने के पहले हम तपस्या करेंगे और शुद्ध होंगे ताकि शुद्ध हृदय से हम विवाह करेंगे तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। तो तपस्या करते करते इतने ऊंचे हो गए कि ऑलमोस्ट बैक होम बैकवर्ड जाने के तैयार हो गए। तो अभी नारद मुनि आके कहा अभी विवाह करेंगे आप तो फिर बंधन में फंस जाएंगे उससे अच्छा आप आगे बढ़ो। ऐसा है। हाँ। नारद मुनि को बाद में दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि आपका घर नहीं होगा। आप घूमते रहेंगे एक स्थान पे टिकेंगे नहीं। नारद ने कहा थैंक यू वेरी मच। मुझे घर चाहिए भी नहीं। मैं प्रचार करते रहूंगा। ठीक है। हाँ। नहीं पिता का आज्ञा। तो अपने बेटों को पिता का आज्ञा हमेशा पालन करना चाहिए एक्सेप्ट शादी का। शादी का नहीं पालन किया तो चलता है। 4 कुमार पहले बच्चे थे जिन्होंने ब्रह्मा का आज्ञा पालन नहीं किया। ब्रह्मा जी ने उनको शादी करने के लिए कहा उन्होंने शादी नहीं किया और उनको कोई भी फल नहीं मिला। तो शादी के अलावा बाकी सब आज्ञा पालन करना चाहिए शादी में चॉइस रखना चाहिए। ठीक है।
पिता ये नहीं सोचना चाहिए मेरा जीवन खराब हो गया, इसका भी खराब होना चाहिए। उसको चॉइस देना चाहिए। हाँ। लड़कियों को शादी करना चाहिए। तो लड़कियों को कोई संन्यास आश्रम नहीं होता है। वो विवाह करके माँ बन के, पत्नी बन के, बहू बन के, डीटी वर्शिप करके, गाय का सेवा करके, मेहमानों का सेवा करके, भक्ति करके बैक होम बैक टू कॉलेज जाते हैं। लड़कियां जंगल में कैसे रहें? नल नहीं, साबुन नहीं। तो उनके शरीर को जरूरत होता है, उनके साइकोलॉजी को जरूरत होता है कि एक स्टेबल फैमिली हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी हो। उनको विवाह करना चाहिए। हाँ। हाँ, तो सब लड़के थोड़ी ब्रह्मचारी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। 100 नहीं है ना, लाखों है ना। हो जाता है। और पहले अगर गर्ल चाइल्ड ज्यादा हो, बॉय चाइल्ड कम हो, तो एक राजा या एक लड़का एक से ज्यादा विवाह करते थे। जैसे दशरथ जी ने 3 विवाह किए। तो अगर ऐसा है तो एक से ज्यादा विवाह करते थे, लेकिन वो उसके लिए है जो संभाल सके। आजकल एक भी संभालना मुश्किल है। भगवान ने 16,108 विवाह किए द्वारकाधीश में। वो संभाल लिए ना। आजकल संभव नहीं है संभालना। और कोई, हाँ, कुछ भी। देखिए, विवाह के बाद लड़के का 2 जीवन होता है। एक भक्ति का जीवन, और एक घर का जीवन, और एक कमाई का जीवन। उसको बैलेंस करना पड़ता है। स्त्री का एक ही जीवन होता है। घर में पूरा दिन जो भी स्त्री करती है वो भक्ति होता है। 3 टाइम कुकिंग करती है, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाती है, भक्ति है। बच्चों को संभालती है, वो भी भक्ति है, क्योंकि भगवान ने दिए बच्चे। सास ससुर या पति का सेवा करती है, वो भी वैष्णव है, वो भी भक्ति है। तो स्त्री का तो एक ही जीवन है, भक्ति का जीवन है। पूरा दिन जो घर पे करती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, वो भक्ति ही है। हाँ। 16 माला का टाइम निकालना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए सुबह, रात को जल्दी सोना चाहिए। अगर सुबह बिजी है तो दिन में टाइम निकालना चाहिए। टाइम निकल जाता है। और बाल बनाने का टाइम है तो फिर 16 माला का भी टाइम हो जाता है। टाइम निकालना चाहिए। अपना जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए कि टाइम नहीं मिले। हाँ, हाँ। इसको यूज करना चाहिए। सिर्फ सिर्फ याद करके दूसरे पे गए तो भूल जाएंगे। इसको यूज करना चाहिए। मतलब अगर आज एक याद किया, तो कल पहला और दूसरा दोनों याद करना चाहिए, दोनों को बोलना चाहिए। फिर जब तीसरा लेंगे तो तीनों को बोलना चाहिए। और रोज बोलना चाहिए। जैसे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य है, ये कैसे याद हो गया? बैठ के तो कभी याद नहीं किया। रोज बोले तो याद हो गया। तो सेम जन गण मन कैसे याद हो गया? रोज सबके साथ बोले तो याद हो गया। उसी तरह श्लोक रोज बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसको यूज करना चाहिए। इसको बोलते रहना चाहिए। 10 याद करे तो 10 रोज बोलना चाहिए। 11वां आ गया तो 11 रोज बोलना चाहिए। हाँ। तो फिर शुरू करना चाहिए, कोई बात नहीं। गैप नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर शुरू करना चाहिए, वापस आ जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं। है टाइम, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। यूज करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। मेन में याद रखना चाहिए। हाँ। हाँ, तो उन्होंने वैसा अभ्यास, तो वैसा अभ्यास किया है उन्होंने। हम लोग भी कर सकते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तो करना चाहिए प्रैक्टिस।
किताब में बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए। कितने ब्रह्मचारी लोग जेब में रखते हैं, लोग बैठे बैठे याद कर लेते हैं। तो करना चाहिए, जगह जगह घर में चिपका देते हैं, बैठे बैठे याद कर लेते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ। नहीं, गुरु की शिक्षा सेंटर में होना चाहिए। गुरु की शिक्षा के अनुसार भगवान की सेवा होती है। गुरु सेंटर में मतलब क्या? जैसे इस्कॉन में प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने जैसा बताया वैसे ही कृष्ण की सेवा होती है। तो गुरु की शिक्षा के अनुसार भगवान की सेवा होना चाहिए। गुरु की वाणी सेंटर में होना चाहिए, अच्छी बात। नहीं, गुरु के प्रति आसक्ति होना चाहिए। नहीं, गुरु की वाणी और शिक्षा के हिसाब से कृष्ण की सेवा करना चाहिए, लेकिन चेतना कृष्ण की होना चाहिए, कि पूरा दिन कृष्ण के बारे में सोचो। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ, तो उसको कम करना चाहिए, और जो कमाते हैं कमाई का कुछ हिस्सा दान देना चाहिए। तो हमारा जो उधर का कर्म है उसका फल भगवान को दिया तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे सुबह हम नहाते हैं, तो शाम को वापस नहाते हैं, तो दिन भर का जो शरीर में गंदगी पसीना वगैरह आता है वो साफ हो जाता है। तो उससे सुबह भक्ति करना चाहिए, शाम को भक्ति करना चाहिए। तो दिन में जो ऑफिस का रजोगुण तमोगुण है वो साफ हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न। ठीक है। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल बहुत बड़े पैमाने पे इस्कॉन जू में मनाई जाएगी। और ये साल कलश अभिषेक जो है वो 2 दिन है, 15 तारीख को है, 16 तारीख को है। अब जन्माष्टमी तो मेन 16 तारीख को है, कलश अभिषेक